नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल एजुकेटेड पंचायत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समानांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.1। इससे तो कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है बिहार बोर्ड, लेकिन फिर भी हम लोग नॉलेज के लिए इसको पढ़ेंगे और इससे कुछ जानकारियां हासिल करेंगे जिससे हमको 5.2 में आसानी पूर्वक आसान हो सके। इसलिए हम इसको थोड़ा सा ले लेते हैं जानकारी में। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। कह रहा है ये कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर पहला में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें कह रहा है कि कुछ क्वेश्चन को कह रहा है कि अगर वो एपी में है तो क्यों है, ये बताना है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग पहला देखेंगे। कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। कह रहा है कि जो एक टैक्सी है, वो टैक्सी हम लोग रोड पे देखते हैं ना टैक्सी को, तो टैक्सी चल रही है, तो कह रहा है कि 1 किलोमीटर अगर टैक्सी चलती है तो उसका किराया कितना है, 15 रुपया है। तो फिर कहता है कि और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लिया जाए, ऐसे कह रहा है, मान लो कि ये रोड है हमारा, ठीक है, और किलोमीटर 1, 2, 3, 4 कर दिए, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ से यहाँ को आने में 15 रुपया लगती है। चलिए ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ से यहाँ जब आती है ना तो इसमें प्लस कई रुपया हो जाता है, 8 रुपया हो जाता है। अब औसी कह रहा है फिर अगर यहाँ से यहाँ आएंगे तो फिर प्लस 8 रुपया हो जाएगा। मतलब कि प्रत्येक किलोमीटर पर 8 रुपया की क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। इसका कहना ये है। तो कह रहा है, तो फिर इसमें पूछ क्या रहा है कि एपी में है तो आखिर क्यों है, इसका आंसर देना है। तो देखिए, लिखिएगा हल। एक रोड बना देते हैं। रोड बनाने के बाद इसमें किलोमीटर दे देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। पहले यहाँ से यहाँ तक चलेगी तो कितना रुपया हो जाएगा, 15 रुपया हो जाएगा। फिर अगर यहाँ से यहाँ तक आएगा तो प्लस कितना हो जाएगा, प्लस 8 रुपया हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ फिर आएगा तो कितना रुपया हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा तो फिर 8 रुपया हो जाएगा। मतलब कि प्लस प्लस कितना होगा, 8 रुपया प्रत्येक किलोमीटर पे हो रहा है। तो यहाँ लिखिएगा प्रथम किलोमीटर टैक्सी का किराया कितना है, 15 रुपया। यानी कि A1 है ये हमारा, A1 कितना है, 15 रुपया है। और उसी तरह से लिखिएगा दूसरा किलोमीटर टैक्सी का किराया यानी कि A2 हमारा कितना हो जाएगा, 15 प्लस 8, क्योंकि प्रत्येक किलोमीटर पर कितना जुट रहा है, 8 रुपया जुट रहा है। तो 15 8 कितना होता है, 23 रुपया। इसी तरह से यहाँ पे लिख दीजिएगा कि तीसरा किलोमीटर टैक्सी का किराया क्या हो जाएगा, टैक्सी का किराया A3 कितना हो जाएगा, 23 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 30 रुपया हो गया। अभी कह रहा था कि एपी में है कि नहीं है, इसका भी जांच करना था। तो देखिए, हम एक सूत्र लिखवाए थे, D बराबर क्या था, A2 माइनस A1। तो यहाँ लिख सकते हैं D बराबर A2 माइनस A1। तो A2 हमारा कितना है, 23। तो यहाँ लिख देंगे 23 माइनस A1 हमारा कितना है, 15। कितना आ गया, 8 रुपया आ गया। अब उसी तरह से दूसरा का डी भी बोले थे कि एक डी से संतुष्ट नहीं होना है, 2 को डी निकालना है। तो फिर दूसरा का डी निकालेंगे, D2 निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। तो A3 हमारा कितना है, 30 है। तो यहाँ पर कर देंगे, नहीं यहाँ पे 30 नहीं, 31 होगा। 23 8 कितना होता है, 31, सॉरी। तो देखिए, तो A3 हमारा कितना है, 31 माइनस कितना हो जाएगा, 8। 31 माइनस 23 तो कितना आ गया, 8 आ गया। यहाँ पर ही देखिए दोनों का श्रेणी जो है समानांतर है, समान है।
तो क्या लिखा जाएगा, लिखिएगा चूंकि यह समानांतर श्रेणी में है, समानांतर श्रेणी में है। हो गया आंसर। पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा का देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा देखेंगे। कड़ा किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। कह रहा है ना कि कोई सिलेंडर है जिसको सिलेंडर भरा हुआ है और उसमें से हवा निकालना है कितना, 1/4 भाग। जैसे मान लिया जाए हमारे पास 1 रुपया आपके पास है, 1 रुपया में होता है 100 पैसा, 1 रुपया है आपके पास और 1 रुपया में होता है 100 पैसा। और किसी व्यक्ति आपसे 1/4 भाग आपसे ले रहा है, यानी कि 25 पैसा हो जाएगा। 100 है तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 4 बटा क्या हो जाएगा, रुक जाइए, 100/4 हो जाएगा। तो 100 जब 4 व्यक्ति लेगा तो 25 पैसा पड़ेगा। उसी तरह से कह रहा है कि अगर कोई सिलेंडर है उसमें से हवा निकालना है कितना, 1/4 दिया हुआ है कि हवा निकालेगा। तो यहाँ पे हम बना सकते हैं, एक सिलेंडर पहले बना लेते हैं। सिलेंडर बनाने के बाद देखेंगे इस सिलेंडर इसमें पूरा हवा भरा हुआ है, पूरा हवा भरा हुआ है। और जो ये जो नल है ना, नल टाइप का बना हुआ है, इससे जो हवा की मात्रा है वो कितना से निकल रहा है, 1/4 भाग में निकल रहा है। तो देखिए हम लिख सकते हैं ऐसे करके कि माना कि बेलन में हवा की मात्रा क्या है, 1 है। तो ये 1 खाली नहीं लीजिएगा, A2 का A1 मान लीजिएगा। इसको A1 हमको पता चल गया क्या है, 1 है। हवा निकालना कितना है, तो यहाँ पे लिखिएगा हवा निकालना है। तो 1 - 1/4 हो जाएगा। जब एलसीएम लेंगे तो नहीं कुछ के मतलब 1 है तो 4, ये 4 मरते तो 4 - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3/4। अब 3/4, ये जो 3/4 आया ना सर, ये A2 आया। क्या आया, 3/4। अब हवा फिर इसमें से निकलेगा, हवा निकालना है तो क्या हो जाएगा, 3/4। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1/4 से तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 और 4 चौका 16। अब हमको क्या करना है, A3 निकालना है। A2 अब इससे क्या करना है, A3 निकालना है। तो यहाँ पे लिखिएगा A3 बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटाना है। तो क्या है, 3/4 - 3/16। जब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 16 आ जाएगा। जब 4 चौका 16 तो 3 चौका 12 माइनस 3 × 3 तो क्या आ जाएगा, 9/16। अब हमको A3 पता चल गया, A3 क्या चल गया, पता चल गया 9/16। अब हमको क्या निकालना है, D निकालना है। तो D निकालने के लिए हम क्या सूत्र बताए थे, D निकालने के लिए हम सूत्र बताए थे देखिए अब D के लिए क्या सूत्र था हम लोग के पास, D1 निकाल रहा है ना, तो यहाँ कर दीजिएगा A2 - A1। तो A2 हमारा कितना है, देखिए A2 था 3/4 और माइनस A1 कितना था, 1 नहीं कुछ के मतलब 1 है। तो एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4। तो 4 × 4 तो 3 × 3 माइनस ये 4 है जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। तो -1 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये होगा। अब D2 निकाल देते हैं, D2 तो D2 क्या है, A3 - A2। A3 हमारा कितना है, 9/16 और माइनस A2 कितना है, 3/4। तो जब एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 16 9 माइनस 4 चौका 16 तो 3 चौका 12 तो क्या हो जाएगा, -3/16। अब देखिए दोनों का जो है ना समानांतर श्रेणी को, दोनों का जो समानांतर जो है वो क्या है, समान नहीं है। तो यहाँ लिख दीजिएगा कि ये समानांतर समान नहीं है, इसलिए क्या है, समानांतर श्रेणी नहीं है। हो गया आंसर। कुछ नहीं करना है, बस इसमें सिर्फ पहचानना है और कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा कड़ा, प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम
मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। कह रहा है कि कोई व्यक्ति एक कुआं को खोदता है और उसका जो प्रथम मीटर मतलब कि 1 मीटर जब वो खोदता है 1 मीटर खोदता है तो उसकी लागत कितना है 150 रुपया है। तो कह रहा है कि और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। कह रहा है ना कि 1 मीटर अगर शुरू में खोदता है तो कितना होता है 150 रुपया उसका चार्ज है, लेकिन अगर वही व्यक्ति फिर दूसरा का मीटर अगर खोदेगा तो इसमें 50 रुपया क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो अगला जो खोदेगा दूसरा का मीटर में कितना ऐड हो जाएगा 200 रुपया हो जाएगा, और तीसरा का किलोमीटर जब वो जाएगा तो कितना हो जाएगा 200 और प्लस कितना हो जाएगा 50, तो कितना हो जाएगा 250 रुपया हो जाएगा। मतलब तीसरा किलोमीटर में वो 250, दूसरा किलोमीटर में 200 और पहला किलोमीटर में कितना 150। मतलब कि जब वो कुआं खोदता है ना तो उसका चार्ज हर 1 किलोमीटर पे हर मीटर पे क्या कर रहा है वो 50 रुपया को बढ़ोतरी कर रहा है। तो देखिए कितना आसान तो ये क्वेश्चन है, बहुत हल्का क्वेश्चन है। देखिए क्या है यहाँ पे लिखिएगा हल लिखिएगा 1 मीटर कुआं खोदने का लागत कितना है हमारा 150 रुपया है। कितना है 150 रुपया है 150 रुपया। अब कह रहा है कि हर प्रत्येक मीटर पे क्या कर रहा है वो 50 रुपया की बढ़ोतरी कर रहा है। तो यहाँ पे लिखिएगा 2 मीटर कुआं खोदने का लागत कितना हो जाएगा 150 प्लस 50 तो हो जाएगा कितना 200 रुपया हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है तीसरा मीटर लिख दिए, एक के बाद लिखना है इसलिए खाली हम डैश दे रहे हैं, बराबर कितना हो जाएगा 200 प्लस कितना 50 तो क्या हो जाएगा 250 का चार्ज हो जाएगा 3 मीटर में। अब हमको कुछ करा है कि कहता ना कि एपी में है तो क्यों है, तो उसके बारे में बताना है। तो हम उसके लिए क्या निकालते हैं डी निकालते हैं। तो D1 में क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 हमारा कितना है 200, तो यहाँ लिख दीजिएगा 200 माइनस A1 कितना है 150, कितना आ जाएगा 50 रुपया आ गया। अब इसी तरह से D2 निकाल दीजिए, D2 हो जाएगा A3 माइनस A2। तो A3 हमारा कितना है 250 और माइनस कितना है 200, तो बराबर कितना निकल गया 50 रुपया। अब देखिए दोनों का जो समानांतर है क्या है समान है, तो यहाँ लिख दीजिएगा चूंकि दोनों का समानांतर समान है इसलिए क्या है इसलिए एपी में है आंसर। कितना हल्का क्वेश्चन था। इसी तरह क्वेश्चन आप देखिए क्वेश्चन नंबर पहला का चौथा करा खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। सबसे पहला बात तो हमको पता होना चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज कहते किसको है। अगर मान लिया जाए कि आपके पास 500 रुपया है और 8% या 10% जो भी परसेंटेज पे आप दिए किसी को ब्याज, तो अगर मान लिया जाए कि इस वीक में आप 500 रुपया दिए इस महीना में, अगला नेक्स्ट महीना में ये हो जाता है 540 रुपया। 40 रुपया जो हुआ ना सूद हुआ, ठीक है। अभी 540 रुपया का अब अगला मंथ में क्या चलेगा सूद चलेगा। अगर 540 रुपया है अगला महीना में फिर हो जाएगा कितना 560 रुपया, 560 नहीं होगा, मान लीजिए 520 रुपया 620 रुपया हो जाएगा। अभी जो नेक्स्ट मंथ जो होगा ना तीसरा मंथ में 620 रुपया का सूद चलेगा। मतलब कि शुद्धि के शुद्धि जो शुद्धि हम लेते हैं किसी व्यक्ति से, मान लो हम 500 कर्ज लिए, हाँ 500 का शुद्धि हो जाएगा 540 नेक्स्ट महीना में, और उसका नेक्स्ट महीना में हो जाएगा 620 रुपया, और फिर 620 रुपया का शुद्धि चलेगा तो कितना हो जाएगा 700 रुपया। तो मतलब कि इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज काम करता है, मतलब शुद्धि का शुद्धि लेता है। तो देखिए क्या कर रहा है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं हल। तो कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति है जो 10,000 रुपया जमा करता है 8% के वार्षिक दर मतलब होता है महीना, कितना होता है 8% के दर से वो 1 साल के 8% लेता था 10,000 के। तो वो कह रहा है ना कि कितना जमा की जा सकती है, मतलब पैसा बताना है। तो देखिए क्या है लिखना है
क्या लिखना है, प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, प्रत्येक वर्ष नहीं, प्रथम वर्ष कर दीजिए, प्रत्येक वर्ष मत कीजिए, प्रथम वर्ष, प्रथम वर्ष का मिश्र धन, यानी कि A1 कितना है, 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया है। और इसका दर दिया हुआ है, दर कितना है, 8% है, और समय दिया हुआ है 1 वर्ष। ठीक है, तब हमको निकालना क्या है, दूसरे वर्ष ना, प्रथम वर्ष तो पते है, दूसरा वर्ष देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा दूसरे वर्ष का ब्याज। ब्याज बराबर क्या सूत्र होता है, मूलधन गुने दर गुने समय होता है। अब बटा में क्या है, 100 है। तब मूलधन हमारा कितना है, 10,000 है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 10,000 गुना दर कितना है 8 गुना समय कितना है 1। आई कितना है, 2 शून्य से 2 शून्य देखिए उड़ जाएगा, 100 के 8 मरते पढ़ेंगे तो 800 रुपया आ गया ना। तब हमारा जो दूसरा जो ब्याज होगा दूसरा वर्ष में कितना हो जाएगा, दूसरे वर्ष का मूलधन बराबर कितना हो जाएगा, 10,000 अब प्लस क्या हो जाएगा 800, तो 10,000 यहाँ पे लिख दीजिएगा 10,800 रुपया आ गया। ये दूसरा का वर्ष आ गया। अब हमको तीसरा का वर्ष भी इसी तरह से निकालना है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा तीसरे वर्ष का ब्याज क्या होता है, मूलधन गुने दर गुने समय, है ना। तो क्या हो जाएगा 100, तो यहाँ पे मूलधन कितना है, यहाँ मूलधन ये बराबरी ऐड होगा, तो 10,800 गुना दर कितना है 8 गुना 1, अब बटा कितना हो जाएगा 100, 2 शून्य से 2 शून्य, तो 108 और 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा 864 रुपया। तीसरा का दर पता चल गया, तो तीसरा का में फिर अभी जुटेगा, तो तीसरे वर्ष का मूलधन क्या लिखाएगा यहाँ पे, तीसरे वर्ष का मूलधन 10,000, देखिए यहाँ पर ये लिखाएगा 10,800 माइनस 864 प्लस हो जाएगा, जुटेगा तो क्या हो जाएगा 4 6 8 7 16 के 6 हाथ में 1 11,664 रुपया। अब हमको निकालना क्या है, इससे डी पता करना है। तो डी पता करने के लिए थोड़ा सा मिटाते हैं, डी निकालिए। तो यहाँ पे लिख देंगे D1 बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। A2 हमारा कितना था 10,800 माइनस A1 कितना है 10,000, कितना आ गया 800 रुपया आ गया, A1 पता चल गया। इसी तरह से A2 निकालिए, D2 निकालिए। D2 बराबर क्या है A3 माइनस A2। A3 कितना है 11,664 माइनस 864, जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 864। देखिए यहाँ पर 800 आया, यहाँ पर कितने आया 864 आया। चूँकि समानांतर समान नहीं है इसलिए क्या है एपी में नहीं है आंसर।